लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में जो कंटेंट है आपका वो हाई स्कूल में काफी जब पूछा जाएगा इसे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे करंट के बारे में। करंट क्या होता है? ठीक है, करंट होता क्या है? जो चार्जेस का फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यानी पर्टिकुलर एरिया से, यानी एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया है, ये क्या है? एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, से क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, इस एरिया से जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये एरिया है, इस एरिया से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, जितने चार्ज पर यूनिट एरिया से फ्लो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ये फॉर्मूला होता है इसका, I इक्वल टू अपॉन T। इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक, इसको डिनोट किससे करते हैं? I से नोट करते हैं। ठीक है, I इक्वल टू हो गया Q अपॉन T। ठीक, अब अगर इसकी बात पूछते हैं यूनिट की इसकी, ठीक, तो I की यूनिट जो होती है वो होती है Q अपॉन T, और Q की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और T की क्या होती है? सेकेंड। तो कूलाम अपॉन सेकेंड, और इसी को कहते हैं एम्पीयर, और एम्पीयर को A से नोट करते हैं। तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी? I इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज कूलाम और टाइम क्या होगा? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पीयर। तो कोई तुमसे पूछे कि करंट क्या होता है, तो आपको होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो माइंड में तुरंत आएगा कि कौन सा चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ज है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आई? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्यों? पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हैवी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? बहुत ही हैवी होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं? बहुत ही हैवी होते हैं। प्रोटॉन क्या होंगे? ये क्या होंगे? बहुत ही हैवी होंगे, और क्योंकि ये हैवी होते हैं इसलिए ये फ्लो नहीं करते। कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लाइटर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ किसके? प्रोटॉन। ऑफ प्रोटॉन। इसलिए कौन फ्लो करेगा? प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में होता है क्या? तो नहीं। डायरेक्शन क्या होती है करंट की? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या होगी? करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो डायरेक्शन होगा करंट का वो जस्ट अपोजिट होगा किस डायरेक्शन के? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि हम क्या कहते हैं इसके अपोजिट होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। जबकि हम जानते हैं प्रोटॉन्स बहुत ही हैवी होते हैं, वो मूव नहीं करते। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट होती है। ये चीजें आपको क्लियर होगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई पूछता है करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। करंट में चार्ज कौन सा फ्लो करता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइटर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, तो प्रोटॉन फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, आपकी करंट का डायरेक्शन। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर तुमसे पूछता है कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। और किसी भी चीज का वेक्टर क्वांटिटी में होने के लिए हम जब सीनियर क्लासेस में आएंगे तो हमको समझ में आएगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, तो करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। और कहने को तो ये स्केलर क्वांटिटी में नहीं है, ये क्या है, आपकी टेंसर क्वांटिटी है। क्या है, टेंसर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, क्या है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होगा, और क्या होगा, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसी क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। और जबकि हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और वेक्टर लॉ को फॉलो भी करेंगे। इसलिए क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है, तो टेंसर क्वांटिटी पे हम टिक लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी। कभी भी ऑप्शन टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे है तो हम स्केलर लगाएंगे, अगर ऑप्शन टेंसर नहीं दिया है तो, वरना क्या रहेंगे, हम टेंसर क्वांटिटी। ठीक, टेंसर क्वांटिटी होती है, फिर समझिए टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर लॉ को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आया। अब छोटी सी बात समझिए, वेक्टर चीज क्या होता है, हमें वेक्टर लॉ क्या होता है, कैसे, सपोज है हमने कहा यहां पे मानिए I इक्वल टू 3 एम्पियर करंट है, यहां I इक्वल टू 4 एम्पियर करंट है, ये I1 मान लो, ये I2 मान लो। ठीक है, ये जा रही है I3 इक्वल टू 5 एम्पियर करंट है, तो यहां पे बताइए करंट कितनी होगी, ये फाइंड करना है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम सिंपल इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे, यानी डायरेक्टली ऐड कर दे तो पॉसिबल नहीं था, उसके साथ डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, हम लोग को ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हम सिंपली ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो ये कहां जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, ये भी करंट आएगा इधर जाएगा, सभी करंट क्या जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो टोटल करंट कितनी होगी बेटा, टोटल करंट आपकी होगी I इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 5, कितना हो गया, 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर करंट, जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी, जो करंट आएगी वही करंट बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता करंट आपने कुछ और दी और निकले कुछ और, आपने 10 एम्पियर की करंट दी, निकली 5 एम्पियर की, ऐसा नहीं हो सकता। या आपने 10 एम्पियर की करंट दी, निकली 12 एम्पियर की, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी 5 एम्पियर की करंट निकली है, उसमें गई, वायर में गई, तो 5 एम्पियर की करंट दूसरे एंड से निकलेगी। क्लियर है, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं जंक्शन रूल। क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। ठीक है, जैसे एक जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां पे सभी चीजें क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन देखा होगा, कहते हैं जंक्शन है यहाँ का, जंक्शन में सभी ट्रेनें आके यहाँ पे क्या करती हैं, मीट करती हैं। इन द सेम वे ये क्या है, जंक्शन पॉइंट है जहां पे सभी करंट आके क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो इस जंक्शन पॉइंट को हम क्या करेंगे, टोटल करंट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, इतना